अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और हमारे नॉवेल्स को एंजॉय कर रहे होंगे। आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मोस्ट अवेटेड नॉवेल की एपिसोड। नॉवेल का नाम है दहकता सहरा और राइटर है इसकी सारा। और काफ़ी दिनों से बीमारी की वजह से नई एपिसोड अपलोड कर पाई थी मैं, उसके लिए ढेर सारी माजरत आपसे। और लास्ट एपिसोड तक आप लोगों को स्टोरी अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि जुन्नून और उसामा इब्राहिम दोनों एक ही इंसान के नाम थे, माजी और हाल साथ साथ चल रहा था। और इसी तरीके से जरनीन और फ़ातिमा वो दोनों भी एक ही इंसान के नाम थे और माजी और हाल साथ साथ चल रहा था। अब चलें आज देखते हैं कि आज की एपिसोड में क्या होता है। जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी दीजिएगा। नॉवेल है दहकता सहरा। एपिसोड नंबर है 26। राइटर है सारा। डॉक्टर क्या कह रहे हैं रजब? मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? वो सुन से दीवार के साथ खड़े थे जब असरा बेगम की आवाज़ पर चौंके। वो पलटे तो वो बेहाल सी सामने खड़ी थी। अभी कल ही उसके एक्सीडेंट ने उन्हें बदहवास किया था कि अब उसकी बेहोशी ने मज़ीद हरासा कर दिया। वो पिछले 16 घंटों से बेहोश था। चोटें ज़्यादा आई थीं जिसकी वजह से वो मुसलसल बेहोश था। वो खुद भी सख्त परेशान थे। इंशाल्लाह वो ज़रूर ठीक होगा, बेफिक्र रहें। उन्हें कंधों से थामते वो तसल्ली देते लहजे में बोले। उनकी तसल्ली ने असरा बेगम को मज़ीद अजियत दी। उनका खोखला लहजा सब कह रहा था। ये कैसी आफत आ पड़ी थी? परेशानियां जान ही नहीं छोड़ रही थीं और इस सब की लपेट में सबसे ज़्यादा उसामा का अपना वजूद आया था और जिसके असरात ने उम्र भर उसकी ज़िंदगी पर निशान छोड़े थे, जिससे निकलने में उसे अगले 6 साल भी कम पड़ गए थे। असरा बेगम और रजब साहब ने अगले 6 साल उसे बेदर्दी और बेहिसी की इंतहा को छूते देखा था, लेकिन उसे इस सब से निकालने की वजह ना रजब साहब के पास थी और ना ही असरा बेगम के पास। और जिसके पास थी वो तो ज़माने की गर्द में कहीं छुप गई थी, जिसे उसकी स्याह आंखें ढूंढने को मचलती बिलाखिर साकित हो गई थी। उन्हें ढूंढना आसान होता है जो खो जाएं, लेकिन उन्हें कैसे ढूंढा जाए जो खुद ही छुप जाएं। जर्री का उसामा की ज़िंदगी में आना और फिर चले जाना ऐसा था जैसे उसे कहीं खला में मुअल्लक कर दिया गया। उसके सर पर आसमान था, ना पाँव तले ज़मीन, और कुदरत ने उसके कदम उससे छीन लिए थे। घुटनों पर आई शदीद चोटों का नतीजा था कि वो चलने की सलाहियत से महरूम हो गया। ज़हनी और जिस्मानी तौर पर वो इतना कमज़ोर हो चुका था कि उसे पागलपन की सरहदों पर जाके वापस आते उन दोनों ने खुद देखा था। कहीं बैठता तो बैठा ही रहता और अगर सोता तो दिन भर सोता रहता। गुस्सा इतना बढ़ गया था कि कई बार वो खुद को चोट पहुंचा चुका था। लेकिन अगले 6 सालों में अगर कुछ नहीं बदला था तो वो था उसका प्यार। जरी के लिए उसकी दीवानगी वक्त के साथ बढ़ती चली गई। गुजरे 6 सालों में वो ये तक ना मान सका कि वो चाह चुकी है। उसका दिल इनकारी था और वक्त ने वाकई साबित किया कि उसामा इब्राहिम अपनी मोहब्बत में सच्चा था। रब ने उन्हें हिजर के दहकते सहरा से निकाल तो लिया था, लेकिन अभी आबला पाई बाकी थी जिसमें अभी उसे मज़ीद चलना था। बैकबोन की चोट और घुटनों का इलाज मुमकिन था, मगर उसामा इब्राहिम खुद के लिए सज़ा मुंतखब कर चुका था। उसके इलाज के लिए जितना रजब साहब का इसरार बढ़ता गया, उतनी ही उसामा की ज़िद बढ़ती गई और उन दोनों की इस जंग ने उसके अगले 6 साल निकल लिए। सड़क पर दाईं तरफ से लम्हा लम्हा बढ़ती अपनी मौत को देखते उसका दिल मुतमईन था कि अब इस अज़ियत से छुटकारा मिल जाएगा, मगर अकब से उभरती तेज़ गिरफ्त ने उसे सरहद से पीछे खींचा। उसका शॉल और पर्स वहीं कहीं गिर गया था और जिस मेहरबान हस्ती ने उसे बचाया था वो उसकी आंखों के सामने मौत की आगोश में चली गई।
ट्रक के शदीद तरीन धचके से वो दूर तक फिसलती चली गई और वो खुद जिनकी बाहों में खड़ी थी ये हौलनाक मंजर ना सहते हुए अपने हवास खोते चली गई। होश में आई तो पता चला कि वो लड़की जिसका नाम फातिमा था अपनी माँ की इकलौती बेटी थी और अब वो इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन उसके अलावा जो कुछ उस लड़की की माँ ने उसे बताया वो उसे साकित कर देने को काफ़ी था। वो एक्सीडेंट कोई इत्तेफाक नहीं था बल्कि सोची समझी गई साजिश थी, वो भी किसी और की नहीं बल्कि उसकी अपनी मुमानी की। बुआ ने खुद की बातें सुनी थी, कुछ अपनी बेटी के दुख में निढाल और कुछ जरी के खसारे ने उन्हें एक बड़ा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। वो उसे अपनी बनी बेटी बनाकर हैदराबाद निकल आई। फातिमा को जरी की जगह लहद में उतारा गया और उसकी मौत जरी के लिए ज़िंदगी की नवीद बन गई। वो अपने ख़ानदान के लिए दफन हो चुकी थी, तभी तो ना चाहते हुए भी उसे राह फरार इख्तियार करना पड़ा और फरार ने उसके और उसामा के बीच 6 साल की जुदाई लिख दी। मेरे साथ चलो नैना, काफ़ी देर बाद एक वो बोलने के काबिल हुआ तो उसके मुंह से निकले लफ्ज़ों ने जरी को साकित कर दिया। वो मुंतज़िर थी कि वो कोई बात दोहराएगा, लेकिन अब उसका मुतालबा उसे हैरान कर गया था। क्या मतलब? वो दर्जीदा नज़रों से उसे देखते सवालिया हुई। मतलब मेरे साथ चलो, मैं नहीं रख सकता तुम्हारे बिना, चलो प्लीज़। नज़रें चुराते वो अजीब से लहजे में बोला तो वो तंजिया हंस दी। उसकी हंसी ने उसामा को मज़ीद खफीफ किया। नहीं रह सकते तो ना रहो, तुम रहे ही क्यों हो? मर ही क्यों नहीं गए जुन्नून? मर जाते तो मुझे सब्र भी आ जाता, लेकिन अब जब जब मैं तुम्हारी सूरत देखती हूँ मुझे अपने खसारे याद आ जाते हैं, अपनी बर्बादी याद आती है। कहो अब क्या करूँ? तुम्हारे साथ चलूँ? कैसे? उसकी सुर्ख आंखों में अपनी लहू मानिंद भीगी आंखें गाड़ते वो हलक के बल चीखती उसामा की ज़ात की धज्जियां उड़ा गईं। वो यकटिक उसकी आंखों में देखता रह गया, जहां नफरत का एक जहां आबाद था और ये जहां आबाद करने वाला भी वो खुद था। ये सच अन्नी की मानिंद उसके सीने में फंसा हुआ था, जिसकी वजह से वो खुलकर सांस लेने से कासिर था। सिया आंखें पल में दहक उठी थी और सीने में आग का अलग अलाव दहक उठा था। नैना, जरनीन रिहान नाम है मेरा, जुन्नून उसामा जरनीन रिहान, सुना तुमने? उसके लबों से अपना नाम इस तर्ज पर सुनते, टेबल पर रखी अशिया हाथ से गिराते वो आपे से बाहर होती चिल्लाई थी। और उसामा के कुछ कहने की चाहत में लब महज फड़फड़ा कर रह गए। रंगत पल में जर्द हुई थी। कितने ही अल्फाज उसके लबों तक आकर दम तोड़ गए। जितना हो सकता है मुझसे दूर रहो, मुझे तुम्हारी मौजूदगी से वहशत होती है, दूर रहो मुझसे। गहरे सांस लेते उंगली उठाकर उसे वार्न करते वो बाहर की तरफ पड़ी और उसे यूं जाते देख उसामा बेचैन हुआ। तुम मुझसे अब मजीद मुझसे दूर नहीं जा सकती नैना, और ना मैं जाने दूंगा। ये वहम अपने दिमाग से निकाल दो कि जरनीन रिहान को दुनिया की कोई भी ताकत अब मजीद जुनून उसामा से दूर रख सकती है। कभी नहीं, नेवर। उसकी पुश्त देखते वो चट्टानों की सख्ती से बोलता जरी को सनसनाने पर मजबूर कर गया। डोर नॉब पर रखा उसका हाथ कपकपा उठा और पेशानी पल में तर हुई थी। सख्ती से लब भींचे वो बिना पीछे मुड़े सरहद से बाहर भागी और उसकी पुश्त देखते उसामा के लब अरसे बाद मुस्कुरा उठे। स्याह आंखों की चमक सितारों को मात दे रही थी। जुन्नून उसामा तुम्हारे लिए पागल है नैना, और पागल कभी भी पीछा नहीं छोड़ते। यू यू विल बी माइन सून, वेरी सून। खुले दरवाजे को देखते वो दिलकशी से मुस्कुराते हौले से बुड़बुड़ाया और खुलकर हंसता चला गया। आंखें नम थी मगर लब मुस्कुरा रहे थे। वो उसकी थी और हमेशा उसी की रहने वाली थी। ये सोच ही उसे गुदगुदा रही थी। दिल सीने की दीवारों से सर टकराता मदहोश हुआ जा रहा था। एक तलाश थी जो ख़त्म हुई थी, जिसने उसे पुरसुकून कर दिया था। वो घर कैसे पहुंची थी ये सिर्फ उसका अल्लाह जानता था। बरसों के जख्म थे जो उधड़ गए थे और जिनकी अजियत ने उसे अधमुआ कर दिया था। आंखें समंदर बन चुकी थीं। उसकी हालत ने बुआ को भी बौखला दिया। उसके बेजान होते वजूद को अपने नातवा भावों में समेटे वो बमुश्किल उसे गिरने से बचा पाई। फातिमा,
میرے بچے کیا ہوا؟ یہ کیسی حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ اس کا سر اپنے سینے سے لگاتے وہ فکر مندی سے بولتی چلی گئی، مگر وہ ان کے مہربان سینے میں منہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر روتی چلی گئی۔ اس کے رونے نے مزید ان کے ہاتھ پاؤں پھلائے۔ فاطمہ، میرا دل ہل رہا ہے، بتاؤ کیا ہوا؟ دل میں اٹھتے وسوسوں سے گھبراتے وہ بے چین ہوئی۔ اس کی ایسی حالت برسوں بعد دیکھ کر وہ دہل اٹھی تھی۔ وہ ماہی بے آپ کی طرح تڑپ رہی تھی اور اذیت ختم نہیں ہو رہی تھی۔ گزرے برسوں میں وہ انہیں اپنی فاطمہ لگنے لگی تھی، تبھی تو وہ اسے وہاں تڑپنے کے بجائے ساتھ لے آئی تھی، اور آج اس کی حالت نے صحیح معنوں میں انہیں ہراساں کیا تھا۔ بوا، بوا وہ آ گیا، وہ پھر سے آ گیا۔ ان کے سینے میں منہ دیے وہ خوف سے بولی، لہجہ کپ کپا رہا تھا اور بدن پر الگ لرزہ طاری تھا۔ اس کی بات پر وہ بے طرح حیران ہوئی۔ کون کون آ گیا؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ وہ حیرت سے بولی، مگر اس کی سرخ آنکھوں کے تاثر نے ان کی زبان تالو سے لگا دی۔ وہ یکٹک اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہ گئی۔ وہ کون ہو سکتا تھا وہ جان گئی تھی۔ ان بھوری آنکھوں کی تڑپ، اذیت اور خوف نے سب عیاں کر دیا تھا۔ کب؟ کہاں؟ ان کے لبوں سے محض یہ دو لفظ نکل پائے۔ گزرے سالوں میں ایسا نہیں ہوا تھا، تو اب ہونا انہیں سن کر گیا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ مگر وہ شاید بھول گئی تھی کہ وہ ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ انہیں پھر سے ملانے کی اس کے لیے ناممکن تھا، ہرگز نہیں۔ وہ مجھے لے جائے گا بوا، وہ لے جائے گا۔ ہذیانی انداز میں چیختے وہ بے حال سی ان کے بازوؤں میں جھول گئی۔ اس کے بے جان ہوتے وجود کو اپنے بازوؤں میں سمیٹتے وہ وہیں دہلیز پر بیٹھتی چلی گئی۔ اس کے زرد اور بھیگے چہرے نے ان کا دل مٹھی میں لے کر مسلا، تبھی تو نم ہوتی آنکھوں سے وہ جھک کر اس کا ماتھا چوم گئی۔ یہ ازل سے طے تھا فاطمہ، اسے تمہارے لیے آنا ہی تھا، میں یا تم اسے روک نہیں سکتے تھے۔ وہ ذات یہ سب چاہتی تھی، پھر ہماری نفی کی کیا مجال؟ درد زیدہ لہجے میں بولتے وہ ان کا کہا سچ بیان کر گئی، جس سے انجان وہ ہوش و حواس سے بیگانہ پڑی تھی۔ لیکن اب جو ہونا تھا وہ اٹل تھا، تبھی تو وہ تڑپ رہی تھی۔ اس کی تڑپ دیکھ کر اس کی ذات نے رحم کھایا تھا۔ قدرت کے فیصلوں کو کون سمجھ سکتا ہے جو وہ سمجھتی، تبھی تو تڑپ رہی تھی۔ صبح صادق کا وقت تھا، ایسے میں ایک وجود تھا جس کی آنکھوں سے نیند غائب تھی۔ وہ کل شام سے وہیں تھا، اسی آفس میں۔ وہ جانتا تھا کہ وہ نہیں آئے گی، مگر پھر بھی اس کی راہ تکنا اس کے دل کو بھا رہا تھا۔ رت جگہ سے سرخ ہوتی خمار آلود نگاہوں میں اس کا عکس تھا جو اس سے نفرت کرتی تھی، لیکن اس کی نفرت بھی اس کے لیے غیر اہم تھی۔ تبھی تو وہ اس کی نفرت سے بے نیاز تھا، کیونکہ وہ پر یقین تھا کہ زرنین ریحان کے کورے دل پر فقط ذوالنون اسامہ کا نام لکھا ہے۔ دروازے پر ہوتی دستک نے اسے چونکایا۔ کم ان۔ بھاری لب و لہجے میں اجازت دی اور بخش دروازہ کھول کے اندر آیا۔ اسے دیکھتے وہ بے اختیار سیدھا ہوا۔ ان کا ایڈریس مل گیا ہے سر، وہ وہاں ایک بزرگ عورت کے ساتھ پچھلے 6 سال سے رہ رہی ہیں۔ اس کی بے چین نظروں کو سمجھتے وہ روانی سے بولتا چلا گیا، اور اس کی باتیں سن کر اسامہ نے کرب سے اپنی آنکھیں میچھی۔ وہ وہیں تھی، اس کے اتنے قریب، اور وہ انجان رہا۔ کیوں؟ یہ سوال اسے تڑپا رہا تھا، مگر اب وہ اسے دور جانے نہیں دے گا۔ گاڑی نکالو بخش، ہم ابھی وہاں جائیں گے، تحکم سے بولتے اس نے کافی کا مگ لبوں سے لگایا۔ سیاہ آنکھیں دہک رہی تھی اور دل سجدے میں جھکا اس ذات کا شکر گزار تھا جس نے انہیں ہجر کے دہکتے صحرا سے نکالا، اور دور کہیں ایک وجود اس وصل کو محسوس کرتے تڑپ رہا تھا۔ ایک کے لیے یہ جنت تھا اور ایک کے لیے یہ جہنم سے بھی بدتر تھا، مگر اب دیکھنا یہ تھا کہ کیا وہ وجود اسامہ کی قربت کو اپناتا یا پھر اسے اس بار دھتکار ذوالنون اسامہ کا نصیب بننے والی تھی۔
معذرت لیٹ ہونے کے لیے، لیکن اب میں کوشش کروں گی کہ اب ایپی اتنی لیٹ نہ ہو، باقی اچھا ریسپانس دیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اتنی بھی گزارا کر لیں، کیونکہ سچ میں ایپی لکھنا میرے لیے مشکل ہو چکا ہے۔ وجہ میرا اپنے گھر میں نہ ہونا ہے، میں کہیں اور ہوں جس کی وجہ سے یہ گیپ آ رہا ہے۔ کوشش کروں گی کہ اب ایپی جلدی دوں۔ باقی خوش رہیں اور آباد رہیں، آمین۔ سارا۔ ایپیسوڈ یہاں پر ختم ہوتی ہے، پھر ملوں گی آپ سے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔